और देखिए ममता बनर्जी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी जिस पर सबकी निगाहें हैं। आज शाम 4 बजे मीडिया से वो बात करेंगी। क्या कहेंगी ममता बनर्जी, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं। ममता बनर्जी की तरफ से किस तरह के आरोप लगाए जाएंगे, क्या कोई नई बात रखी जाएगी, अपने लिए कोई खास ऐलान है, अपनी पार्टी के लिए कोई खास ऐलान किया जाएगा, ये सारे सवाल हैं ममता बनर्जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। और टीवी 9 से बातचीत में ममता बनर्जी ने बहुत बड़ा आरोप लगाया। पोलिंग बूथ पर मेरे साथ मारपीट की गई, यह कहा ममता बनर्जी ने। बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है, यह कहा गया है ममता बनर्जी की तरफ से। क्या किया आपके साथ? आपको मारा, फिजिकली हैंडल किया, हमको मैन हैंडल किया, हमको घूम करके घुसी मारा, लात मारा। आपको मारा? हाँ, हमको मारा, हमको एजेंट को भी मेरा। पुलिस और बीजेपी गुंडे, पुलिस दो आपको जबरदस्ती निकाल दिया बाहर? हाँ, वो तो 4 घंटे से हम बाहर में बैठे हैं, हमारा कोई एजेंट को घुसने नहीं दिया। हम जीत रहा था, और भी जो सीट है उसको हमको जीतने का सीट है, लेकिन तब भी एक काउंटिंग एजेंट को अलाउ नहीं किया। पूरा वो सब ईवीएम मशीन हटा दिया। लेकिन ये तो जबरदस्ती है दीदी, पूरा जबरदस्ती। इमोरल है। इट इज टोटली, दिस इज द कॉल्यूशन बिटवीन इलेक्शन कमीशन एंड द बीजेपी। मांगी है रिकाउंटिंग, हम मांगा, हम स्टॉप करने 4 बजे लेटर दिया। तो ममता बनर्जी के आरोप सुने आपने। सीधे तौर पर वो आरोप लगा रही कि उनके साथ भी मैनहैंडलिंग की गई। कुमार कुंदन कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, सारे फैक्टर्स पे बात की जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी को एक जन नेता के रूप में देखा गया। हमने उनकी छवि देखी है, राजनीतिक छवि। हवाई चप्पल में वो जो लोगों के बीच घूमती फिरती, बात करती और सहज नेता के रूप में जानी जाती है। लेकिन चुनाव के दौरान धीरे धीरे ही सही, क्या बीजेपी उनकी इमेज को निरंकुश एक अहंकारी शासक के रूप में बनाने में सफल रही? क्योंकि आरजी कर मामला हो या कई मामलों, उसमें जिस तरह की संवेदना की उम्मीद की जा रही थी, शायद क्या वहां पर थोड़ी विफल हुई ममता बनर्जी? वो पब्लिक कनेक्ट जो ममता का था वो क्या टूट गया था? वो भी एक बड़ा कारण है। देखिए, ये बात समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी महिलाओं के अकाउंट में पैसे दे रही थी और स्त्री धन का लाभ हर राज्य को मिला चुनाव में, लेकिन इस चुनाव में यहाँ पे नहीं मिला, क्योंकि ममता बनर्जी के पैसे देने के बावजूद महिलाओं ने एक तरीके से डिग्निटी को प्रायोरिटी दी, जबकि पैसे को प्रायोरिटी नहीं दी। 2-3 ऐसी घटनाएं हुई, चाहे संदेश खाली की बात करें या आरजीकर की बात करें या फिर उनके कुछ बयान कि शाम को 7 बजे से बाद महिलाएं क्यों निकलती हैं। तो एक भद्रजन महिलाओं का जो पक्ष था उनमें रोष आया, और वो रोष मैंने आरजीकर को कवर करते हुए देखा था कि 1 महीने तक महिलाएं कोलकाता की सड़क पर थीं और उसके बाद भी समय समय पर वो प्रोटेस्ट होता रहा। तो निश्चित रूप से धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक विरोध का स्वर उनके खिलाफ जरूर उठा, जो कि जनमानस में तब्दील हुआ और उसकी परिणति कल हमें देखने को मिली। लेकिन इसके साथ ही और भी कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से पार्टी चुनाव हारी है, जिसमें कि ममता बनर्जी से इतर उनके जो आसपास के लोग थे उनके खिलाफ लोगों का गुस्सा, और जिस तरीके से वो लोग मैन हैंडलिंग करते थे, जिस तरीके से घर पे कब्जा करना और भी तमाम तरह की जो स्थानीय परेशानियां थी, वो परेशानियों ने लोगों को ज्यादा परेशान किया, और यही वजह है। और इसके साथ साथ एक इंटरनेशनल फैक्टर को भी आपको नहीं भूलना चाहिए। बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ और उसका बहुत ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर भी देखने को मिला, क्योंकि एक नैरेटिव ये बना कि कहीं ये भी बांग्लादेश न बन जाए। तो आप अगर देखेंगे तो एक तरह से कह सकते हैं कि चाहे सिलीगुड़ी का इलाका हो या मालदा का इलाका हो, मुर्शिदाबाद का इलाका हो, कई सारे ऐसे इलाके थे जहां जो काम असंभव लगता था वो काम संभव होता हुआ दिखा, और पार्टी की हार हुई यहाँ पे। रवि, बिल्कुल बने रहे आप हमारे साथ, और हमारे संवाददाता कुमार कुंदन और रविशंकर दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका हम रुख करें, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता दें। पश्चिम बंगाल में बम्पर जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कई अहम बातों का कल जिक्र किया गया है। अंग बंग और कलिंग ने बीजेपी एनडीए को चुना, यह कहा पीएम मोदी ने। विकसित भारत के लिए तीनों स्तंभों का मजबूत होना जरूरी है।